देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2012 में। ओके, तो देखो इन्होंने बोल दिया इन द गिवन फिगर, नीचे फिगर भी दिया था आपके क्वेश्चन पेपर में, लेकिन जो असली वाला क्वेश्चन पेपर था वहां फिगर नहीं देगा आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या होगा, सुनो, क्वेश्चन ऐसे होगा। क्वेश्चन होगा, बोलेगा इन अ ट्राइंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऐसे करके क्वेश्चन स्टार्ट करेगा। कैसे करके, इन द ट्राइंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो सबसे पहले आपको वहां फिगर ड्रॉ करना है, ठीक। तो फिगर आप कैसे ड्रॉ करोगे स्टूडेंट्स, देखो एक ट्राइंगल बना लोगे एबीसी, ये इस तरीके से, करेक्ट। और इसमें कुछ इस तरीके से बनाओगे कि ए बी बी सी के इक्वल लग जाए देखने से। तो ये देखिए ए बी और सी, और बच्चों याद रखिएगा ए बी का लेंथ किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, पढ़ लो। ए बी ए सी के इक्वल है, क्या है, ए बी जो है ए सी के इक्वल है। अब देखो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या, कि अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, ये सुनो भाई, ये तो आपको पता होगा ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है तो इस साइड के जो ऑपोजिट वाला एंगल होगा वो इस साइड के ऑपोजिट वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो कहने का मतलब बच्चों ये है, क्या ये वाला एंगल तुरंत के तुरंत इसके इक्वल नहीं हो जाएगा भाई, इसके अपोजिट, और ये इसके अपोजिट, ठीक। इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इस बात को आप तुरंत दिमाग में रखिए और साइड में कहीं पे नोट कर लीजिए। यहाँ पे आप तुरंत नोट कर लीजिए कि ये वाला जो एंगल होगा ना आपका, कौन सा एंगल बी, वो तुरंत एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। यस सर, ठीक है ना। ओके, ये चीज हो गई। अब सुनो, अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि E इज अ पॉइंट ऑन सी बी प्रोड्यूस। बच्चों सुन लो, E इज अ पॉइंट ऑन सी बी प्रोड्यूस, डायरेक्शन देखिएगा सी से बी की तरफ। तो सी से बी की तरफ हमको सी बी को प्रोड्यूस करना है। सुन लो क्या करना है, क्या करना है, इस सीबी को प्रोड्यूस करना है, सुन लीजिएगा ध्यान से। इस सी से बी की तरफ सीबी को प्रोड्यूस करना है, ये ऐसे प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ा दो, सी से बी की तरफ ऐसे बढ़ा दो। अब आप इसको बढ़ा के कहीं पर भी ले जा सकते हो, लेकिन उसने आपसे बोला कि E इज अ पॉइंट ऑन सीबी प्रोड्यूस। सीबी को आगे बढ़ाने के बाद उसके ऊपर एक पॉइंट E ले लो, यही बोला ना, E इज अ पॉइंट ऑन सीबी प्रोड्यूस, सीबी को प्रोड्यूस करके उसके ऊपर एक पॉइंट E ले लो, ठीक। अब ये आगे का पोर्शन आप डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब सुनो, कह रहा है कि इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ध्यान सुन लो बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है भाई। AD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहां पर BC के ऊपर, ठीक। तो ये देखो ध्यान से, ये AD क्या हो गया, BC के ऊपर परपेंडिकुलर, ये 90, इधर से ये 90, ठीक। ये उसने पहली बात करी। अब ये निशान हम यहां से हटा देते हैं, आप समझ जाना, AB AC के इक्वल है। कुछ और भी कह रहा है, एंड EF परपेंडिकुलर टू AC। ओके, EF परपेंडिकुलर किस पे, AC पे। तो ये AC है और ये E है, सो E से AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये ऐसे करके, ठीक। सो ये जो बच्चों आपका क्या है, EF है, ठीक। ये देखिए EF परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि EF AC के ऊपर परपेंडिकुलर, यहां से 90 तो ये यहां से 90, ठीक है। अब सुनो, अब कह रहा है प्रूव दैट ट्राइंगल ABD, बच्चों ध्यान से चेक कर लेना, ट्राइंगल ABD जो है आपका, ठीक, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CEF। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। मैं लिख दे रहा हूं PT, PT का मतलब प्रूफ करना है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ABD कहां है, ये रहा ABD, ठीक। उसके बाद CEF कहां है, ये रहा आपका CEF, ठीक है। ओके, तो ABD को हमको प्रूफ करना है किसके इक्वल, CEF के। सुन लो सुन लो सुन लो ध्यान से, अभी अभी तो मैंने बताया था, क्या मैंने बताया था बच्चों, ध्यान से चेक करना। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ठीक, वो इसके इक्वल था, यस और नो, बताइए। अब सुनो सुनो सुनो, ABD में ये वाला एंगल और CEF में ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, ठीक। और ABD में यहां पे 90 पड़ गया और CEF में यहां 90 पड़ गया, एंगल एंगल से क्या हो गए, दोनों सिमिलर हो गए, खत्म, ठीक। अब सुनो, तो इसको लिखेंगे कैसे सर, इसको हम ऐसे लिखेंगे कॉपी में अपनी, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CEF। अब बच्चों ध्यान से चेक करना, ध्यान से देखो देखो देखो, देखो थोड़ा थोड़ा तो आपको भी समझ में आ रहा है, क्या कि ABD का जो पॉइंट B है वो करस्पॉन्ड है किसके, वो करस्पॉन्ड है CEF के C के। वैसे करस्पॉन्डेंसी आपको दी हुई है, अच्छा नहीं दी हुई है बच्चों, करस्पॉन्डेंसी आपको नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, नाम ही गलत दिया हुआ है क्या, B करस्पॉन्ड किसके होना चाहिए भाई, चेक करो ना। ABD का जो पॉइंट B है बच्चों, वो
CEF के C के करस्पॉन्ड होना चाहिए ना। नाम भी गलत तरीके से दिए हुए हैं, कोई बात नहीं है, कोई मतलब गलत क्या तरीके से, अब तो उसने तो ट्रायंगल का नाम ले लिया करस्पॉन्डेंसी, तो आप चेक करो, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ओके, तो चलो हम करस्पॉन्डेंसी पहले चेक कर लेते हैं, फिर हम लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने करस्पॉन्डेंसी चेक कर ली क्या, कि ए बी डी का जो बी है ना वो CEF के C वाले के इक्वल है, यानी कि बी की पोजीशन कौन लेगा, C, तो बी करस्पॉन्ड हो गया C के। ओके, उसके बाद बच्चों ध्यान से चेक करो कि ए बी डी में D पे 90 है, यस सर, तो D करस्पॉन्ड होगा किसके बच्चों, D इज करस्पॉन्ड टू, अब चेक करो CEF में 90 कहां है, F पर, तो D करस्पॉन्ड होगा F के, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं सर, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे मैं इंफॉर्मेशन किसकी लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल ABD के लिए, किसके लिए लिख रहा हूं, ट्राइंगल ABD के लिए, और यहां इंफॉर्मेशन मैं किसकी चला रहा हूं, CEF के लिए, ट्राइंगल CEF के लिए, ओके सर, ठीक है। अब सुनो, एक बात बताओ बच्चों, ABD का B करस्पॉन्ड है CEF के C के, ABD का D करस्पॉन्ड है CEF के F के, तो जो बच गया ABD में कौन बच गया, A, और CEF में कौन बच गया, E, तो जो बच गए पॉइंट वो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये वाला ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगा। बट या ये सब आपको करने की जरूरत है नहीं, आप बस कोई दो एंगल इक्वल दिखा देना, बस मैंने तो करस्पॉन्डेंसी इसलिए चेक करी थी ताकि मैं ट्राइंगल के नाम ठीक ठीक लिख सकूं, ओके। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BDA एंड ट्राइंगल CFE, ठीक है ना, ट्राइंगल BDA एंड ट्राइंगल, यहां से देख रहा हूं ना, BDA के साथ क्या चलेगा, CFE, ओके। इन दोनों ट्राइंगल में बच्चों ध्यान से चेक करो, ये वाला जो एंगल है, ठीक, इसको आप क्या बोलोगे, ABD, सो एंगल ABD इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करना बच्चों, अगर आपने इसका नाम रखा है ABD तो इसका क्या नाम पड़ेगा, देखो A लिया फिर B लिया फिर D लिया, तो आपको E लेना पड़ेगा फिर C लेना पड़ेगा फिर F लेना पड़ेगा, यानी कि इज इक्वल्स टू एंगल ABD, सो ECF ये लीजिए ऐसे करके, और देख लो जाके ECF, है ना। ऐसा हमने क्यों किया, ये वाला एंगल इसके हमने इक्वल क्यों कर दिया, रीजन क्या है, रीजन है बिकॉज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यहां आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो क्या, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और रीजन कि आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC में एंगल BC के इक्वल था, एंगल B किसके इक्वल था, एंगल C के इक्वल था, B का ही नाम हमने क्या बोला ABD, और C का ही नाम हमने क्या बोला ECF, ठीक। तो ABD इज इक्वल टू ECF हो गया, पहली बात। दूसरी बात बच्चों ध्यान से चेक करो कि ABD में ये 90 है, यानी कि ADB इज इक्वल टू, अब सुनो, एंगल लिया आपने ADB, तो यहां से लोगे क्या EFC इज इक्वल टू एंगल EFC। अब इसका कोई रीजन नहीं है, इसका बस रीजन है ईच 90, दोनों के दोनों क्या है 90 है, क्यों, क्योंकि AD परपेंडिकुलर BC पे था और EF परपेंडिकुलर AC पे था, ओके। ADB उधर से नाम क्या पड़ा EFC, देख लीजिए EFC, ठीक, ईच 90, ओके। तो ये हो गया, सो बाय व्हाट, बाय एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म, बस ये देखिए, ट्राइंगल BDA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFE। अब कोई बोलेगा कि उसने तो क्वेश्चन में बोला था कि ABD को सिमिलर करो CEF के, लेकिन आपने ऐसा क्यों लिखा, भाई हम तो सही सही नाम लिखेंगे, ठीक है ना, अब वो एग्जाम में चाहे जैसा पूछें हम तो सही सही नाम लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो आपको करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रख के, क्या पता क्वेश्चन पेपर जहां से मैंने लिया वहीं पे मिस प्रिंट हो, आप ठीक ठीक नाम लिख के आना। और सुनो, मान लिया जाएगा भाई, एक बात बताओ, चाहे आप ट्राइंगल BDA को क्या बोलो ABD बोलो, बात तो सेम है, ठीक, CFE को आप CEF बोलो, बात तो क्या है सेम है, ठीक है ना, ओके। A की पोजीशन C ले रहा था, यहां ले रहा है क्या, नहीं नहीं। अब कोई बोलेगा ऐसा क्यों दिया था उसने, तो बस वो आपको ट्राइंगल पूछ रहा था कि कौन कौन से ट्राइंगल क्या है सिमिलर है। करस्पॉन्डेंसी का ध्यान भैया आप रखोगे, आपकी जिम्मेदारी है, तो आप करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखते हुए उसको बताओगे। वैसे तो क्वेश्चन में ठीक से लिखा आता है, यहाँ कुछ मिसप्रिंट होगा या कोई भी बात होगी, नहीं भी लिखा आता है तो आप अपना दिमाग लगा के करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखोगे, ठीक है ना, ओके, कर लीजिए।